शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो है ये विषय है। और इसमें आदमी कब अटक जाता है ये उसको ही पता नहीं चलता है। और इसमें अटक गया कि फिर भगवान के रास्ते से वो दूर होने लगता है। इसीलिए जीवन में दक्षता चाहिए, दक्ष रहना चाहिए। हम पैसा कमाने में दक्ष रहते हैं, हम संसार के भौतिक कार्यों में दक्ष रहते हैं, और भगवान के कार्य में हम दक्षता कितनी संभालते हैं, ये विषय हमें कब दूर ले जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए दादाजी कहते हैं कि विषय में अटकना नहीं चाहिए। एक कलेक्टर रहता है, इतना बड़ा अफसर, तो एक दिन क्या होता है, एक आदमी बहुत होशियार रहता है, वो आदमी उस कलेक्टर के घर पे आ जाता है। और इतना बड़ा ऑफिसर वो बैठा है, तो बाहर सिपाही उस आदमी को रोकते हैं। वो कहता है कि अंदर जाके बोलो मामा आया है। अब मामा आया है बोले तो अंदर कलेक्टर को ये बोल दिया जाता है, तो कलेक्टर साहब कहते हैं ठीक है, भेजो उसे, अंदर भेजो। फिर ये आदमी अंदर आता है, कलेक्टर को राम राम करता है, और बस बातें शुरू कर देता है। अब कलेक्टर जो होता है उसको लगता है ये मामा है, मेरे वाइफ का मामा होगा। तो अंदर वो वाइफ को बुलावा भेजता है कि मामा आया है। अब वाइफ जो होती है वो पानी, चाय पानी, नाश्ता वगैरह सब लेकर आती है, खिलाती पिलाती है। अब यह आदमी बहुत होशियार होता है, ये मजा कर रहा था, खा पी लेता है सब कुछ, और कलेक्टर ऑफिस में जाने की तैयारी करता है। अब वो सोचता है कि मेरी वाइफ ऐसी कैसी है, इसका मामा आया है, वो आने वाला था और मुझे बताया तक नहीं। कोई बात नहीं, इसको जरूरत नहीं है तो मुझे भी कोई जरूरत नहीं है। इसने नहीं बताया तो मैं भी नहीं पूछूंगा ये कौन मामा है, कहाँ रहता है, कहाँ ऐसे आया, जाओ मैं भी नहीं पूछूंगा। वो अपने अहंकार में वो नहीं पूछता है। और उसकी जो पत्नी होती है वो मन में सोचती है कि इनका मामा आया, डायरेक्ट आ गया, अचानक आ गया और मुझे बताया तक नहीं।
इनको काम नहीं था बताने का? ठीक है जाओ, इनको जरूरत नहीं तो मैं भी नहीं पूछूंगी। वो भी नहीं पूछती है। अब ये जो मामा होता है, इसने तो एंट्री कर ली, ये सक्सेस हो गया। अब इसने घर का छोटा मोटा काम करना चालू कर दिया। घर के काम में हाथ वार लगाने लगा। बच्चों को संभालने लगा। बच्चों को खेलने लगा, बच्चों से खेलता था। स्कूल पहुंचाना, काम करने चालू कर दिया। इससे क्या हो गया? घर के काम काज से, बच्चों से, ये सब। पत्नी भी खुश, कलेक्टर साहब भी खुश। बातें बहुत मीठी मीठी करता था। दोनों को खुश रखा रखा उसने। अब ये मामा घर में घुस गया, अपना डेरा जमाया, और धीरे धीरे अपना जो काम करना था वो शुरू कर दिया। अब कलेक्टर के साथ ऑफिस में जाने लगा। जैसे कोई कलेक्टर का पीए है ये। ऑफिस में जाने लगा तो ऑफिस की काम भी करने लगा। काम बहुत अच्छा करता था वो मामा, बहुत बढ़िया था। कलेक्टर साहब भी खुश थे। ऑफिस के भी काम करने लगा। अब बात ऐसी हो गई कि लोग जब कलेक्टर साहब से मिलने आते थे, तो पहले आप मामा से मिलना पड़ता था। बिना मामा से मिले अंदर जाने की इजाजत नहीं होती थी। अब मामा ने अपने रंग रूप दिखाना चालू कर दिया। जब अब कलेक्टर से काम होता था, तो लोग मिलने आते थे, तो ये मामा मोटी रकम लेता था, पैसा खाता था, बाद में अंदर छोड़ता था। अब इसके खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता, क्योंकि सबको मालूम है ये तो मामा है। अब मामा है, अब किसका मामा है, पत्नी का है कि पति का है, किसे मालूम। पर बस मामा है, और इसको कुछ बोलेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता था। अब कलेक्टर साहब की छवि इतनी अच्छी थी कि सबको मालूम था कि कलेक्टर साहब 1 रुपया भी नहीं खाते। सभी गांव में पता था। पर अब सभी गांव में चर्चा होने लगी कि कलेक्टर साहब खुद नहीं खाते, पर मामा के जरिए खाते हैं। ये डायरेक्ट नहीं लेते, पर इनडायरेक्ट लेते हैं। मामा पैसा लेता है, मतलब ये साहब इस तरीके से पैसा लेते हैं। ये भी करप्ट हो गए। भी गांव में चर्चा होने लगी। मामा तो बहुत पैसा लेता था। वो तो बस उसको यही चाहिए था। ये कब घुस गया, कब ये काम करने लगा, ये किसी को मालूम नहीं, ये अपने आप होने लगा। दिन वो जो कलेक्टर साहब के बहुत नजदीक के कोई दोस्त थे, उनके कान पर ये बात सुनाई दी कि कलेक्टर साहब पैसा खाने लगे हैं मामा के माध्यम से। के मन में आया ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं मेरे दोस्त को जानता हूँ, वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। मामा ही कुछ आदमी प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। तो वो उसके घर पे आने लगे मामा, कलेक्टर के।
तो बीच में रास्ते में होटल पे ये मामा कुछ मजा करते हुए दिखाई दिया। तो खा पी रहा था, वहाँ गप्पे मार रहा था, लोगों से एंजॉय कर रहा था। तो उसने देखा यही मौका है, अब कलेक्टर साहब के घर में जाएंगे। तो वो कलेक्टर साहब के घर आ जाता है। फिर उससे गप्पा बातें चालू कर देता है और फिर मामा के बारे में पूछता है। बोले ये मामा जो आया है आपका, ये कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, और आपको पता है कि आपका मामा जो है वो पैसा लेता है, आपसे मिलना है तो, काम करना है तो बहुत पैसा लेता है, क्या आपको ये पता नहीं? तो कलेक्टर साहब कहते हैं ये बात मुझे नहीं पता, ये पैसा लेता है ये नहीं मुझे पता। बोले आप पूरे गांव में बदनाम हो रहे हो। तो कलेक्टर साहब कहते हैं, गुस्से से कहते हैं कि अब क्या करूं मैं, ये मामा को कौन रोकेगा। और उसकी पत्नी वो सामने खड़ी थी। फिर कलेक्टर साहब उसको देखकर कहते हैं कि ये मेरी पत्नी का जो मामा है उसको कौन बोलेगा, ये इसको समझ में आना चाहिए ना, कितने दिन इसको रुकवाया घर पे। तो पत्नी ये सुनकर बाहर आ जाती है, उसको बोलती है कि बोले ये मेरा मामा थोड़ी है, ये तो आपका ही मामा है, मेरा मामा होता तो इतने दिन थोड़ी रुकता, आपका ही है, मेरा नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं। अरे, तो उसका दोस्त बोलता है ये आपका भी मामा नहीं है, आपका भी नहीं है, तो ये है किसका मामा, ये अंदर कैसे आ गया। दोनों एक तरफ, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अरे बाप रे, अब इसको निकालने का कैसे। देखो हमारी गलती हो गई, हम एक दूसरे से बात नहीं की, इसको कहते हैं दक्षता। हम दक्ष नहीं रहे कि हमारे घर में कौन घुस गया है, हमारे घर में क्या हो रहा है, हम एक दूसरे से बात नहीं की, इसमें हमने दक्षता नहीं रखी। तो देखो तीसरा व्यक्ति घर में घुस गया और उसकी वजह से हम बदनाम होने लगे। और वो इतना मीठा बोलता है, इतना अच्छा काम करता है कि हमें लगा ये तो अपना रिश्तेदार ही होगा। हमें तो शक भी नहीं आया। ये दक्षता कहते हैं कि हमने दक्षता नहीं रखी, अब इसे कैसे निकाल ले। तो उसके दोस्त ने कहा चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ उसको क्या करने का। मैंने अभी उसको एक जगह पे खाना खाते हुए देखा है होटल में, उसको मैं बराबर भगाता हूँ। उसने उसके जो घर में जो भी कपड़े विपड़े थे वो सब एक इसमें बांध लिए, सब सामान बांध लिया और वो उस होटल में गया जहाँ वो खाना खा रहा था, उसको दे दिए और उसे कहा कि देखो आपके बर्ताव से सबको मालूम हो गया, कलेक्टर साहब को भी मालूम हो गया है, आपके चौकसी के मतलब आपकी पूछताछ के आदेश निकले हैं। कलेक्टर साहब के कान पर आ गया है कि आप बहुत पैसा खाते हो लोगों से, आप गलत धंधा चालू कर दिए हो और आपका अटक वारंट निकला है। शाम तक आपको अटक होने वाली है, पुलिस आपको पकड़ के ले जाने वाली है, जेल में डालने वाली है। आप बहुत अच्छे हो इसलिए मैंने सब आपके कपड़े वगैरह सामान ले आया हूँ, आप तुरंत यहाँ से भाग जाइए वरना आपकी खैर नहीं। अब तो देखो मामा तो पैसा खाता ही था, गलत काम तो उसने किया ही था,
तो उसके मन में तो डर बैठ गया कि अभी मेरे को पकड़ ले जाएंगे, इससे अच्छा है यहाँ से मैं भाग जाऊं। वह उस आदमी का शुक्रिया अदा करता है और फिर सब कुछ सामान लेकर भाग जाता है। तो कहने का तात्पर्य है ये है कि इन दोनों ने आपस में बात नहीं की, इनके घर में मामा कब घुस गया पता ही नहीं चला। उसी प्रकार वो क्या हो गया, फिर बदनाम होने लगा। उसी प्रकार विषय हमारे अंदर, विषय विकार वासना हमारे अंदर कब घुस जाती है और हम कब बदनाम होने लगते हैं पता नहीं चलता। इसलिए विषय से बहुत संभल के रहना है कि कब हमारे अंदर घुस जाएंगे कभी भी पता नहीं चलेगा। और खास कर तभी घुस जाते हैं जब भगवान का काम करना होता है। जब भी भगवान का काम करना होता है विषय वासना में हम अटक जाते हैं, दूर हो जाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय है। हम इसमें अटक जाते, फंसते, मर जाते हैं। इसका उदाहरण भी कुछ दिया है। शब्द जो होता है ये विषय सुनकर, शब्द सुनकर हरण जो होता है वो उसमें फंस जाता है और शिकारी जो होता है उसको पकड़ लेता है। हरण जो होता है शब्द का ऐसा होता है, वो अच्छे शब्द सुनकर अटक जाता है, फंस जाता है और शिकारी उसको पकड़ लेता है। उसी प्रकार हम शब्द में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। हमें कौन से शब्द अच्छे लगते हैं? जब कोई हमारी स्तुति करता है, गुणगान गाता है, भले वो झूठा हो, हमें अच्छा लगता है, अरे हाँ ये आदमी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि मेरे बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोलता है कि नहीं? हमें पत्नी के शब्द अच्छे लगते हैं। पत्नी का शब्द सुनने के लिए हमारे कान मतलब ये रहते हैं ऐसा, कब हमें सुनाई दे पत्नी का मीठा बोल। बच्चों के शब्द हमें सुनने को मजा आता है। अपना बच्चा जब बात करता है हम अटक जाते हैं बच्चे के शब्द में। इतना बड़ा वो जो दादा रहता है और पोता रहता है छोटा सा 3 साल का। अब ये जो दादा रहता है वो भगवान के काम में निकलने के लिए घर से बाहर जाना रहता है, तो उसका जो पोता रहता है वो उसको पकड़ लेता है, उसकी पैंट खींचता है, रुक जाओ कहीं मत जाना, वो खेलने चाहता है। तो उसकी उसकी बातों में ये इतना बड़ा दादा अटक जाता है। तो दादाजी कहते हैं कि ये 2-3 फुट का बच्चा 5-6 फुट के आदमी को रोक लेता है, इसकी क्या ताकत है? ये सब विषय की ताकत है। बच्चों के विषय वासना में इतना बड़ा दादा अटक जाता है। यही होता है, परिवार में हम इसमें फंस जाते हैं तो भगवान के कार्य से दूर हो जाते हैं। छोटे छोटे विषय हमें रोकते हैं। तो ये सब शब्द हमें फंसा देते हैं। तो कौन से शब्द में अटकना चाहिए? तो हम कभी सोचते हैं क्या कि आज मैंने भगवान के बारे में नहीं सुना, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये शब्द आज मुझे सुनने को नहीं मिले, बेचैनी हुई क्या? भगवान के बारे में जो भी सुनना चाहते हैं आज मुझे नहीं मिला, ये बेचैनी कभी हुई? भगवान के बारे में सुनने के लिए अगर बेचैनी होती है तो समझो आप सही दिशा में चल रहे हो। इस शब्द में अटकना है, भोग के शब्दों में नहीं अटकना है।
स्पर्श जो होता है हमें बड़ा अच्छा लगता है, अपनों का स्पर्श, इसमें फंस जाते हैं। उसका उदाहरण दिया है हाथी। जो हाथी होता है ना, उसको पकड़ना होता है तो क्या करते हैं, हाथी स्पर्श का भूखेला होता है, पागल हो जाता है वो। तो शिकारी क्या करते हैं, हथनी को सामने रखते हैं, बीच में एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, उसमें घास डाल देते हैं, और हाथी जो होता है उस तरफ होता है, वो हाथनी को देखकर पागल हो जाता है। उसका स्पर्श उसको बहुत अच्छा लगता है, और उसके लिए वो दौड़ता आता है, और वो गड्ढे में गिर जाता है, और उसके बाद शिकारी उसको पकड़ लेता है। फंस गया हाथी, स्पर्श विषय में हाथी अटक गया। उसी प्रकार हम लोग भी, पत्नी का स्पर्श हो, बच्चों का स्पर्श हो, दोस्त का स्पर्श हो, रिश्तेदारों का, ये स्पर्श में हम फंस जाते हैं। ये विषय जो होते हैं ये हमें फंसाते हैं। हमें भगवान के स्पर्श की अनुभूति होती है क्या? दिन में सवेरे उठने के बाद भगवान ने हमको जगाया, ये किसका स्पर्श हुआ जो हम उठ गए? कभी अनुभूति हुई? खाना पचाया, ये किसने पचाया? उसके स्पर्श की अनुभूति हुई? सोने से पहले कौन आया जिसने हमारे शरीर पर हाथ फेर लिया, हम सो गए? किसका स्पर्श था जो हमें नींद आ गई? इस स्पर्श की अनुभूति कभी हुई है आपको? हमको कभी होती है इसकी अनुभूति? ये स्पर्श इसलिए दिया है कि हमें भगवान का स्पर्श महसूस होना चाहिए। हुआ कभी? ये विषय हमारे अंदर चाहिए जो हमें अध्यात्म को ऊपर ले जाते हैं, और स्वार्थ के विषय होते हैं वो हमें नीचे ले जाते हैं। हमें अध्यात्म में ऊपर ले जाने के लिए विषय रखे हैं। रूप शब्द स्पर्श हो गया। रूप, रूप का मतलब क्या होता है? सौंदर्य। इसमें फंस जाते हैं हम। उसका उदाहरण दिया है, वो जो पतंगा नाम का एक कीटक होता है, वो दिया जो होता है ना, जलता हुआ दिया, उसका रूप उसको बहुत अच्छा लगता है, और वो पतंगा उसके ऊपर आ जाता है और जलकर मर जाता है। यही होता है कि हम भी सौंदर्य में फंस जाते हैं। ये बाह्य सौंदर्य जो होता है वो देखकर हम उसमें अटक जाते हैं। इसलिए सौंदर्य अगर बढ़ाना है तो गुण सौंदर्य, क्वालिटी अंदर की, उसको बढ़ाया। भाव सौंदर्य, हमारे अंदर का भाव बढ़ाया, प्रेम बढ़ाया। ये सौंदर्य में अटकना है, और हम स्वार्थ के सौंदर्य में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, मर जाते हैं उसमें ही, भगवान से दूर हो जाते हैं पतंगा की तरह। रस नाम के विषय में हम अटक जाते हैं। उसका उसका उदाहरण दिया है दादाजी ने, कि जो मछली होती है ना, वो रस विषय में अटक कर मर जाती है। वो जो शिकारी उसको पकड़ता है ना, तो जो पानी में डालता है, देखो ऐसा कील रहती है उसको आगे, मछली फंसाने के लिए। तो उस कील को आगे, जो डोरी होती है उसको कील रहती है आगे, उस कील को एक कीड़ा अटकाता है उस कील में, और वो पानी में छोड़ देता है। और मछली जो होती है वो कीड़े को खाने के लिए आती है, क्योंकि उसको उसका रस पसंद है। उस कीड़े को खाने को आती है, और उस कील में वो फंस जाती है, और फंसती है, शिकारी उसको पकड़ लेता है। बस यही होता है कि हम भी भौतिक
भोगों के रस में अटक गए हैं, और इस भोग रस में अटके इसलिए हम सवेरे से लेकर अपना धंधा नौकरी, भोग भोग, ये चाहिए वो चाहिए, इस सभी रस में अटक जाते हैं और फंस जाते हैं। हमारी उम्र भी हो जाती है, पता भी नहीं चलता, और जीवन का रस निकल जाता है और फिर बूढ़े हो जाते हैं। हमारे अंदर भगवान के कार्य की रुचि चाहिए, उसका रस चाहिए, है क्या हमारे अंदर? और कितनी तीव्रता से है, कभी देखा है आपने? खुद के बारे में सोचा है आपने कि मुझे भगवान के कार्य में बहुत रस है, बहुत रुचि है? ये कब पता चलता है? दादाजी कहते कम से कम 6 महीना सातत्य से स्वाध्याय केंद्र में बैठो, तब पता चलेगा कि आपके अंदर सच में भगवान के कार्य करने की रुचि है, आपको सच में इंटरेस्ट है, रस है। तब तक पता नहीं चलेगा। कम से कम 6 महीना सातत्य से बैठना पड़ेगा, बिना खंडित किए हुए, तब पता चलेगा कि हाँ, आप भगवान के कार्य में सच में अब जुड़ गए हो। इसलिए दादाजी कहते 6 महीना बैठने दो, बाद में सवाल का जवाब दो। उसको कहो पहले 6 महीना बैठो, बाद में जो सवाल करने हैं वो करो, क्योंकि 6 महीने तक बहुत सारे जवाब अपने आप मिल जाते हैं। ऐसा है। और गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो गंध होता है, खुशबू, इसमें भी हम फंस जाते हैं। स्वार्थ की खुशबू हमें पसंद है, निस्वार्थ की खुशबू हम जल्दी नहीं सूंघते, जल्दी नहीं चाहिए, स्वार्थ चाहिए। क्या फायदा होगा, मैं अगर ये करूंगा तो क्या फायदा होगा, स्वार्थ। इसका उदाहरण दिया है, जो भ्रमर होता है, वो जो भ्रमर होता है उसको गंध बहुत पसंद है, इसलिए वो कमल पर बैठ जाता है, और जैसे बैठता है वो भूल जाता है कितना समय हो गया। और जो कमल होता है उसकी जो ऐसा जो रात होने लगती है, वो मिट जाता है और भ्रमर उसमें अटक जाता है। अब सवेरे जल्दी क्या हो जाता है, हाथी आते हैं, मदोन्मत्त हाथी आते हैं, उस कमल को तोड़कर रोंद डालते हैं, पैरों तले रोंद देते हैं, वो सीधा भ्रमर जो होता है, भ्रमर उसमें मर जाता है। गंध की वजह से वो अटक गया, मर गया। हाथी रूपी, ऐसे ही यमराज हमारे को खत्म कर डालता है। तो यमराज रूपी हाथी हमें खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि हम भी इस गंध में अटक गए हैं। स्वार्थ की गंध हमें चाहिए। जहाँ स्वार्थ की गंध आते हैं वहाँ दौड़े चले जाते हैं। यही यही स्वार्थ हमें खत्म कर देता है। तो कभी निस्वार्थ की गंध हमने, खुशबू हमने सूंघी है? कहाँ निस्वार्थ काम होता है, वहां मैं जुड़ जाऊं। अभी मन में ख्याल आया, इस विषय में अटकना है जिससे हमारा भगवान से रिश्ता पक्का हो। उसमें तो हम फंसते नहीं, स्वार्थ में हम फंसते हैं। आज स्वाध्याय में क्यों नहीं आए? बोले रिश्तेदार आ गए। अरे रिश्तेदार बड़े की भगवान बड़ा? रिश्तेदार 1 घंटा रुक सकते हैं ना? उनको कहे ना कि बाबा आप रुक जाओ, मैं भगवान के केंद्र में जाकर आने वाला हूँ। क्या 1 घंटा वो रुक नहीं सकते? अगर वो नाराज होते तो ऐसे रिश्तेदार क्या काम के? छोड़ दो ऐसे लोगों को। इसीलिए तो महाभारत का युद्ध हुआ है। धर्म अधर्म के बीच युद्ध नहीं हुआ, धर्म और धर्म, इसके बीच महाभारत युद्ध है। मैं कौन सा धर्म
धारण करूं। सामने मेरे रिश्तेदार है और यहाँ मुझे भगवान के साथ काम करना है। वो भी अपने है, ये भी अपना है। कौन सा धर्म? धर्म अधर्म नहीं था, धर्म धर्म का लड़ाई था। उसी प्रकार मेरे सामने धर्म की लड़ाई होती है। स्वाध्याय में जाऊं या रिश्तेदार को संभालूं? कौन सा धर्म संभालूं? अब इसमें मैं क्या करता हूँ? यहाँ भोग है, वहां भक्ति है। अटकना किसमें है? तय करो आप। यही तो परीक्षा होती है, भगवान यही तो परीक्षा लेते हैं। आप भोग में अटकते हो कि भक्ति में अटकते हो? उस समय रिश्तेदार को बोलो, कितना भी प्यारा रिश्तेदार हो, भाई एक तो मेरे साथ केंद्र में चलो या 1 घंटा रुक जाओ, मैं वहां आने के बाद आपको समय दूंगा। ये ताकत है बोलने की? ये ताकत चाहिए तो समझो आप विषय में फंसे नहीं हो, आपने विषय को जीत लिया है। विषयों पर सवार होने की ताकत आपके अंदर आ गई है। आपने बहुत कुछ जीवन में हासिल कर लिया है। अरे दादाजी के प्रवचन रहते बंबई में, बड़े बड़े दुकानदार, हीरा व्यापारी, जब रविवार का प्रवचन रहता था तो हीरा व्यापारी जो रहते थे, लाखों रुपए का उनका बिजनेस रहता था। 10 बज गए तो 9 बजे से ही ये लोग अपनी दुकान को बंद करते थे। फिर सामने लाखों का व्यापारी क्यों ना आ जाए धंधा करने के लिए, तो भी वो कहते थे तेरे लिए, तेरे ये लाख रुपए तेरे को रख, मुझे पहले दादाजी का प्रवचन के लिए जाना है। स्वाध्याय का वक्त हो गया है, शटर डाउन। दादाजी का प्रवचन सुनकर बाद में वो दुकान को खोलते थे। इसको कहते हैं भक्ति की मस्ती। ये देख भगवान, लाख रुपए भी मैंने छोड़ दिए तेरे लिए, मैं आ रहा हूँ। ये छोड़ने की ताकत जिसके अंदर आ गई, तो समझ लो विषय को जीत लिया। और जो विषय को जीतता है वो सुखी बन जाता है। हम रोते क्यों है? क्योंकि हम विषय में फंस गए। हम अगर विषयों में नहीं फंसेंगे, जीवन में सुखी हो जाएंगे। जब भी भगवान के काम की बारी आती है, विषय सामने आ जाते हैं। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा धंधा, मेरी नौकरी, ये सारे विषय हमें अटका देते हैं। अरे मैं करूं ना करूं, इसको बाजू करो, यही तो धर्म है। महाभारत अर्जुन ने जो लड़ा, वो हमारे लिए तो लड़ा कि भाई तेरे सामने यही सवाल आने वाले हैं, इन रिश्तेदारों को मार, मतलब इनको बाजू कर। भाई आप रुक जाओ, मैं जाकर आता हूँ। इसको कहते हैं मारना। कोई शस्त्र उठाकर उनका मुंडी ने गर्दन में तोड़ना, उनको बाजू करना है। मैं जाकर आता हूँ, तब तक रुको। ये बोलने की ताकत आ गई। पत्नी को कहो, बच्चों को कहो कि आपके लिए सब कुछ है, पर भगवान का जब समय होता है तब मेरे लिए भगवान बड़ा है, आप नहीं। ये बोलने की ताकत है, ये आनी चाहिए। तब समझो आपने विषयों के ऊपर मात दे दी, आप जीत गए। ये जीतना कोई आसान नहीं है, इसके लिए स्वाध्याय करना पड़ता है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमोदितव्याम, सातत्य से स्वाध्याय करना पड़ता है। तो दीर्घ काले नैरंतर्य संस्कारा सेविता दृढ़ भूमि, ये महामुनि पतंजलि का सूत्र है। दीर्घ काल आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, तब आप इस पर जीत पाओगे। स्वाध्याय का समय हो गया, सामने व्यापारी आ रहा है, धंधा बढ़िया होने वाला है, फिर भी मैं कहता हूँ शटर बंद, मुझे स्वाध्याय के लिए जाना है। ये छोड़ने की ताकत अगर आपके अंदर आ गई तो बस समझ लो आप जीत गए जीवन में। करके देखो, होता है। सुनना आसान है, बोलना आसान है, करने की बारी आती है तब हम कितना पानी में है ये पता चल जाता है। जब जब भगवान का काम करना है तब तब विषय आपको फंसाएंगे, और उस विषय को दूर करने की ताकत आपके अंदर आ गई
बस आपने भगवान से रिश्ता पक्का कर लिया। जब जब भगवान का काम करना है तब तब भगवान विषय भेजेंगे, ऐसे ऐसे विषय भेजेंगे आप फंस जाओगे। इसको माया कहते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। उसने आपको फंसा दिया। भगवान अपने पास आने वाले भक्त की हर तरीके से परीक्षा लेते हैं, कभी पैसा भेजकर, कभी रिश्तेदार भेजकर, कभी प्रॉब्लम भेजकर, कभी दुख भेजकर। वही देखते हैं कि ये अटकता है कि बाजू करके मेरे पास आता है। इन सब परीक्षाओं को बाजू करके हमें जीत कर भगवान के पास जाना है, और ये सब स्वाध्याय से होता है। इसलिए स्वाध्याय की बैठक पर सातत्य से बैठना है। दादाजी के प्रवचनों से ये शक्ति मिलती है कि हमें जीवन कैसा जीना है। इसलिए दादाजी, आपकी उंगली हमने पकड़ी है, कभी नहीं छोड़ेंगे। आप हमें इस लायक बनाओ कि हम विषयों में ना अटके हुए आपके कार्य को गति से, प्रामाणिकता से, शुद्ध हेतु से करने की कोशिश करेंगे। आप हमें आशीर्वाद दे दो, भगवान हमें आशीर्वाद दे दे, और भगवान से ये सब मांगते हुए आज हम यही रुक सकते हैं। जय हिंद सर। जय